दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या लोगों के पास बहुत सारा काम है? ऑथर कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज्यादा है, लेकिन वो सेलो वर्क है। लेकिन उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। ज्यादातर लोग ईमेल घंटों तक चेक करेंगे, ट्विटर के ट्वीट्स पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखते रहेंगे। ये सब करने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आते। अगर आपको लाइफ में दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखना होगा। डीप वर्क का मतलब है अपने काम में डूब जाना, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। इससे आपके काम की ऐसी क्वालिटी आएगी कि लोग आपको नोटिस करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये डीप वर्क करते कैसे हैं? इस किताब में यही सिखाया गया है। चैप्टर नंबर 1, व्हाई डीप वर्क इज वैल्यूएबल। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि डीप वर्क करना क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग काम के नाम पर बस फॉर्मेलिटी करते हैं, इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ स्टूडेंट बहुत लगन से असाइनमेंट बनाते हैं, वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं मानो की घास काटी हो। अब आप बताइए टीचर किस असाइनमेंट को ज्यादा मार्क्स देगा? ऐसे ही दूसरे एरिया में भी देखा जाता है। अगर कोई ढाबे वाला जल्दबाजी में खाना बना दे तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे खाने कौन खाएगा? इसीलिए हमें डीप वर्क करना सीखना चाहिए। लेकिन डीप वर्क से वास्तव में आप में 2 एबिलिटी हो जाती है जो आपको सारी दुनिया से आगे कर देती है। तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हो और लाइफ में सफल होते हो। नंबर 1, यू लर्न टू कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हैं तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हो। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं, अगर वो उसे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की भी जान जा सकती है। ऐसे ही नावल लिखने वाले लेखक ही अपने उपन्यास में पूरा डूब जाते हैं और वो तभी मास्टरपीस होता है। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नोवेल की 7 किताबें लिखी थी। लिखते बार वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाती थी और अपने लेखन में पूरी तरह से रम जाती थी। इसी तरह से वो इतने बड़े बेस्ट सेलर नोवेल लिख पाई। ऐसे ही पेंटर कई दिनों तक अपने पेंटिंग पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो डीप वर्क सीखें। इससे आपको मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में लग जाता है और इधर उधर नहीं भागता। नंबर 2, यू लर्न टू फिनिश ए क्वालिटी वर्क फर्स्ट। डीप वर्क करने से आप में दूसरी एबिलिटी आ जाती है, वो है स्पीड। आप क्वालिटी वर्क करना तो सीखते हैं, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा डर लगा होगा, या फिर आप धीरे धीरे चला रहे होंगे। लेकिन जब आप उसे चलाना सीख जाते हैं तो फिर ध्यान चाहे गाने पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हो। खैर, ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी हो और उसमें पूरा फोकस डाल दे तो आप बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा ज्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको ये बार बार करना होगा। इससे आप सारी किताबें दूसरों के मुकाबले फास्ट पढ़ पाएंगे। इसलिए डीप वर्क करें, सेलो वर्क नहीं। नंबर 2, डीप वर्क इज रेयर। आपने पुराने जमाने के राजाओं के किले तो देखे होंगे। क्या उनका आर्किटेक्चर देखकर हम मेजमराइज नहीं हो जाते? इतने बड़े बड़े किले, इतनी महीन नक्काशी, इतने शानदार डिजाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थी। यही था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी महान चीजें बनाई है कि लोग आज भी उन्हें देखने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, बस रेक्टेंगल या क्यूब बना दिए गए हो। 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, बस बन गया कमरा। हर घर आजकल एक जैसा ही लगता है। पहले घरों की अपनी पर्सनैलिटी होती थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट जैसे लगते हैं, और ये सब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्बल हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इनमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भीड़ में भी स्टैंड आउट करता है। स्टीव जॉब्स हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे वे काम में जुटे होते थे, और नतीजा आप सबको पता है। लेकिन आजकल के लोग डीप वर्क क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जरूरी और गैर जरूरी में अंतर नहीं कर पाते हैं। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि बहुत सारा काम है, वो हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं। इससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मान लीजिए किसी ने हेट ईमेल भेजी है, तो इससे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड खराब हो जाएगा और वो बहुत सारा टाइम उसका सही रिप्लाई देने में लगा देगा। इससे वो डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिजी नजर आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया है, उसके बाद 2 घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा। उसे लगेगा कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसे डीप वर्क नहीं कहा जा सकता। इससे अच्छा होता वो उस समय रिसर्च करके और अच्छा डाटा निकाले। फेसबुक ने एक बहुत ही रोचक चीज शुरू की है जिससे एम्प्लॉय डीप वर्क कर सके। एम्प्लॉय को केबिन देने के बजाय वो एक ही हॉल में बैठने के लिए बोलते हैं। इससे सारे लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बोलकर ही पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके कमरे में जाने तक बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्बल हो चुका है। आप इस दुर्बल चीज को करना सीखें। इससे आप भीड़ से अलग नजर आएंगे और इसी से आगे चलकर सफलता भी पाएंगे। नंबर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीजों को मास्टरपीस कहा जाता है वे सब डीप वर्क की मिसाल है। चाहे वो
वो लियोनार्डो के विंची के स्कल्पटर्स हो या पिकासो की पेंटिंग, सब अपने काम में खो जाते थे। उस पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता था। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वो महान कलाकार हमेशा काम किया करते थे क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रिक फ्यूरर का एग्जाम्पल दिया गया है। वो लोहार ब्लैक स्मिथ काम करते थे। वो पुराने जमाने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं जो हिस्ट्रिकल फिल्मों में इस्तेमाल होती है। ये तलवारें किसी मशीन से बनाई नहीं जा सकती। रिक इन्हें अपने हाथ से बनाते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में 8 घंटे लगते हैं और हथौड़ी की हर चोट स्टिक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं और उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती और ना ही वो अपने काम में उबते हैं और ना ही थकते हैं क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वो काफी फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। एमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट है जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज दिखाई और एमआरआई के जरिए एमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाई गई तो एमिगडाला ने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई तो उनमें काफी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा गरीब या छोटी जॉब करने वाले के एमिगडाला ने दोनों ही इमेज के लिए काफी रिस्पॉन्स किया। इससे लेवरा ने कंक्लूजन निकाला कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उजलते। वे केवल पॉजिटिव चीजों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ करते हैं। यही कारण है कि वो आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ लोग सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर सारी जिंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इस एग्जाम्पल से यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है क्योंकि ये उन्हें सफल बना देता है, जिससे पैसा और अमीरी हमारे पास आ जाती है। जैसे रिक ने अपने काम पर डीप वर्क किया, आज वो बेहद अमीर, फेमस, सक्सेसफुल बन चुके हैं सिर्फ पुराने जमाने की लेकिन बेमिसाल तलवार बनाने के लिए। जबकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मीनिंगफुल बनाएं और उस पर डीप वर्क करें। रूल नंबर 2, इस पार्ट में आप सीखेंगे कि आखिर डीप वर्क कैसे करें। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को काम करते समय डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। कोई भी काम आपको डिस्टर्ब ना करें। जैसे कोई लेखक लिख रहा है और कोई बीच में अगर उसे डिस्टर्ब कर देगा तो उसका फ्लो खराब हो जाएगा। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए एरिस्टोटल का बनाया हुआ द यूडाइमोनिया मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया। एरिस्टोटल महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुए थे। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे। द यूडाइमोनिया मशीन एक तरह का स्थान होता था जिसमें 5 कमरे हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 नंबर लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी रूम में जाना होता है। रूम नंबर 1, सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। उस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत जरूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो जिम्मेवार होगा। इससे वो इंसान थोड़ा सा टेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और वो सोच लेता है कि मुझे कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उससे उस काम के रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्यूरियस और एक्साइट कर देते हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी से बड़े बड़े आविष्कार हो पाते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वहाँ वो सारी चीजें होती है जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी होता है ताकि उसे उस काम को छोड़कर इधर उधर जाना ना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। इसमें पेपर्स में सारे स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। ये कमरा साउंड प्रूफ होता है। यहाँ आप अकेले होते हो, कोई भी चीज आ जा नहीं सकता। जहाँ उसने जो स्टेप्स लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट तक काम करने के लिए कहा जाता है और फिर 90 मिनट की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वो काम पूरा ना हो। तो दोस्तों, एरिस्टोटल सदियों पहले अपने नीसियों को इसी तरह से ट्रेनिंग देते थे। इससे वो योद्धा कला से लेकर हर सब्जेक्ट में वो बहुत निपुण हो जाते थे। सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। आपको ये कॉन्सेप्ट सिस्टम लगता होगा, लेकिन कभी किसी सैनिक को अकेले में काम करना पड़ जाए तो बिना ट्रेनिंग के वो स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग ली होती है तो वो अकेलेपन से घबराए बिना अपना उचित काम कर पाएगा। लेकिन आज के मॉडल कल्चर में हम चारों ओर से डिस्ट्रैक्शन में घिरे हुए हैं। ऐसे में डीप वर्क कैसे होगा? अगर वो कमरे में अकेले भी है तब भी वो अकेले नहीं होते। कभी ईमेल आ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर देता है, थोड़ा सा कमेंट पढ़कर ही और आपका अपने काम से फोकस हट जाता है। इसलिए अगर आपको डीप वर्क करना है तो इडाइमोनिया मशीन के 5 स्टेज की तरह करें। पहले काम डिसाइड करें, फिर सीरियस हो जाएं, फिर क्यूरियोसिटी जगाएं, फिर आइडिया लिख लें और फिर उस काम में जुट जाएं। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए। आपको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए। कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालत इतनी बुरी है कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फोन पर लगा होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको डीप
डीप वर्क करना है तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम करते हो तो बोरियत हो जाएगी, लेकिन आपको वो काम तब भी करते रहना है। आपने देखा होगा कि क्लासिक म्यूजिक कितना टच होता है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक हैं जो उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा काम कैसे कर पाते हैं? आंसर सबको पता है। उन्होंने सालों साल रियाज किया होगा, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होगा। आपको क्या लगता है उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया होगा, बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक सही नहीं होता। अपने लिए कुछ फन टाइम निर्धारित कर लें। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल करें और उसे पूरे नियम के साथ फॉलो करें। आंधी आए या तूफान, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरा करते रहें। एक दिन जब सफलता मिल जाएगी या फिर आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए मस्ती मजाक को सेक्रीफाइस कर दें। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम करने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट या टैलेंट वाले काम है तो आप डीप वर्क का ये रूल जरूर अप्लाई करें। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।